विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा ने अपना मैदान सजा दिया है। दिग्गजों के हाथ में चुनाव की कमान सौंपने के साथ प्रत्याशियों के चयन में भी सपा सतर्कता बरत रही है। सपा ने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव सहित कई दिग्गजों को अगस्त में ही 6 सीटों का उपचुनाव प्रभारी बनाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया था। इन 6 सीटों पर अब तक सपा ने अपने प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। अब शेष 4 सीटों में से सपा 2 और अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सपा गठबंधन में गाजियाबाद सदर सीट कांग्रेस को दे सकती है। अलीगढ़ की खैर सीट के लिए भी सपा व कांग्रेस में बातचीत चल रही है। इन 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई। उसमें वर्ष 2022 के चुनाव में 4 सीटें करहल, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ सपा ने जीती थी। मीरापुर सीट पर आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन में जीत दर्ज की थी। सपा ने शिवपाल सिंह यादव को कटेहरी सीट की कमान सौंपी है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर सीट का प्रभारी बनाया है। हालांकि इस सीट पर अभी उपचुनाव घोषित नहीं हुआ है। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को मंझवा, पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को करहल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और विधायक राजेंद्र कुमार को सीसामऊ सीट का प्रभारी बनाया गया है। सपा ने अब तक गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंदर की सीट पर अपने प्रभारी घोषित नहीं किए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट जीती थी। अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को करहल सीट से उतारा गया है। कानपुर की सीसामऊ की सीट से सपा के इरफान सोलंकी पिछली बार विजयी हुए थे। कोर्ट से मिली सजा के चलते विधायकी गंवाने वाले इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी इस सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। 3 बार के विधायक रह चुके मुजतबा सिद्दीकी को फूलपुर अंबेडकर नगर से सांसद बनने के बाद लालजी वर्मा को सीट, कटेहरी पर उनकी पत्नी शोभावती वर्मा और मिर्जापुर की मंझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी होंगी। डॉक्टर ज्योति बसपा से 3 बार विधायक और भदोही से भाजपा सांसद रहे डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम हासिल करने के बाद कांग्रेस की नज़र विधानसभा उपचुनाव पर भी है। उपचुनाव में सीटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी भले ही कम हो, पर पार्टी आने वाले उपचुनाव में पहले से अपनी सक्रियता बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी का लक्ष्य भाजपा को हराना है। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस सभी 9 सीटों पर अपने प्रभारियों व पर्यवेक्षकों को सक्रिय करेगी। सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस के हिस्से में खैर व गाजियाबाद की 2 सीटें आने की संभावना है। बसपा के सामने भी उपचुनाव में खाता खोलने की बड़ी चुनौती है। हालांकि बसपा सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बसपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि चुनाव जीतने, कम समय में पाक साफ अर्थात धन बल व बाहुबल के अभिशाप से मुक्त हों, उतना ही बेहतर है। इसके पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें। वह पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी वह अकेले पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। लखनऊ से आरएनएन न्यूज़ के लिए आशीष वाजपेयी की रिपोर्ट।